स्टूडेंट्स आप अपनी बुक का कर रहे हैं वर्क पेज. इसमें ए पार्ट है मेक योर ओन ग्लॉसरी अबाउट द गवर्नमेंट इन पाकिस्तान बाय फाइंडिंग द राइट वर्ड्स फ्रॉम द लेसन. आपने जो है इसको थोड़ा सा एक शॉर्ट डेफिनेशन दे देनी है. कॉन्स्टिट्यूशन अ सेट ऑफ रूल्स विच एवरीवन इन द कंट्री मस्ट फॉलो. दिस इज मेंट टू प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी. और इसी से हमारी डेमोक्रेसी की हिफाजत होती है. डेमोक्रेसी में बता चुकी हूँ, जमहूरियत है, ये वोटिंग का प्रोसेस है. चीफ मिनिस्टर द हेड ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट. इसके बाद में आ जाते हैं चीफ मिनिस्टर्स, मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू लुक आफ्टर वेरियस डिपार्टमेंट्स. ये वो लोग हैं नेशनल असेंबली के जिनको प्राइम मिनिस्टर ने सिलेक्ट किया होता है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को हैंडल करें. नेशनल असेंबली अ लार्ज ग्रुप ऑफ डायरेक्टली इलेक्टेड पीपल हु डिस्कस ऑल द लॉज एंड इंपॉर्टेंट मैटर्स फॉर द होल कंट्री. ये वो लोग हैं जिनको हम इलेक्शंस में इलेक्ट करते हैं और फिर वो पॉलिटिशियन, वो सियासतदान आके जाके हमारे लिए रूल्स बनाते हैं. इलेक्शन क्या है? द प्रोसेस बाय विच पीपल डिसाइड हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट. इलेक्शन में लोग ये देखते हैं, इलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसके ज़रिए लोग डिसाइड करते हैं कि हुकूमत किसने बनानी है. जिसको ज़्यादा वोट्स आएंगे वही जो है पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी. प्राइम मिनिस्टर द हेड ऑफ द नेशनल गवर्नमेंट. जो हमारे कंट्री का गवर्नमेंट का हेड है वो क्या है? प्राइम मिनिस्टर. Senate. Its members are elected by the members of the National Assembly. No law can be passed without the approval of this body. Senate मैंने आपको बता दिया, ये हमारा पार्लियामेंट का अपर हाउस है जहाँ पे पॉलिटिशियंस बैठ कर लॉ मेकिंग करते हैं. इसके बाद में आएगी आपकी ब्लैंक्स. द डैश इंश्योर्स दैट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट फॉलोज द कॉन्स्टिट्यूशन. कौन इस चीज़ को इंश्योर करता है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ठीक से काम कर रही है? वो है गवर्नर. द सीट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट इज इन डैश द फेडरल कैपिटल. यहाँ पे आप इस्लामाबाद भी लिख सकते हैं, वही हमारा फेडरल कैपिटल है. द डैश रिप्रेजेंट्स द कंट्री अब्रोड एज हेड ऑफ द स्टेट. हमारी कंट्री को बाहर कौन रिप्रेजेंट करता है? प्रेसिडेंट या सदर. लॉज आर डिबेटेड इन द डैश. नेशनल असेंबली में कानून बनाए जाते हैं, उनको डिबेट किया जाता है. एवरी वन ओवर द एज ऑफ डैश कैन वोट. वोट कास्ट करने के लिए कितनी एज होनी चाहिए? 18 ईयर्स. As a class, make a list of some of the problems in your school, area or in Pakistan as a whole. Talk about some possible solutions. How can we share the responsibility to improve it? Take a vote to decide which issue is the most important one. Write a few sentences about it and about how it can be solved. देखें, आपने लेसन पढ़ा है, वोटिंग सारी उस चीज़ को आपने पढ़ा है. पहले तो आपने देखना है कि आपके एरिया में प्रॉब्लम कौन सी है ज़्यादा जो हाईलाइट हो रही है. उसके बाद में आपने उसके कुछ जो सॉल्यूशंस हैं वो क्या निकाले जा सकते हैं. जैसे आजकल गार्बेज का काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है. हाउ कैन वी शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इम्प्रूव. हमारे पार्ट में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं वो भी बताना है. और फिर आपने एक वोट लेना है कि टेक अ वोट टू डिसाइड विच इशू इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. पहले इशूज़ की एक लिस्ट बना लें, फिर उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उस पर काम करें. और जो आपके पार्ट पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है उसको भी आप परफॉर्म करें. राइट अ फ्यू सेंटेंसेस. अब सेंटेंसेस में आपको थोड़ी सी एग्जांपल दी हुई है, वो देखें. अ मेजर प्रॉब्लम इन पाकिस्तान इज द अनअवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन वाटर. पीने का साफ पानी नहीं टू अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन. द वाटर इज बीइंग कंटेमिनेटेड बाय ह्यूमन एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट. उसमें इंसान भी चीज़ें फेंक रहे हैं, फैक्ट्री से भी चीज़ें पानी में गिर रही हैं और पीने का साफ पानी पाकिस्तान में जो है वो बहुत कम अवेलेबल है. द वाटर इज बीइंग कंटेमिनेटेड, मैंने बता दिया. मैनी डिजीजेज आर कॉज्ड ड्यू टू अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर. पानी साफ नहीं होता, गंदा पानी लोग पीते हैं, बीमार हो जाते हैं. वी शुड स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट कीपिंग द वाटर क्लीन एंड फ्री ऑफ पोल्यूशन. हमें इसके लिए अवेयरनेस फैलानी चाहिए. पैम्फलेट्स हो, ब्रोशर्स हों, आप लोगों में अवेयरनेस के लिए उनको डिस्ट्रीब्यूट करें कि पानी को साफ रखें और उसको वेस्ट ना करें और उसमें गंदी चीज़ें मत फेंकें. और द गवर्नमेंट शुड इंस्टॉल वाटर फिल्टर्स टू इंश्योर दैट पीपल मे गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर. गवर्नमेंट के लेवल पे बड़े बड़े फिल्टर्स लगे होने चाहिए जहाँ से लोगों को फिल्टर हुआ पानी मिले ताकि वो डिजीज़ में मुब्तला ना हो. उसके बाद में आपका डी पार्ट है. राइट व्हाट ईच ऑफ दीज वर्ड्स मीन. द वर्ड प्रोसिक्यूट. प्रोसिक्यूट का मतलब टू टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट समबडी, मुकदमा चलाना. लॉयर समबडी क्वालिफाइड टू प्रैक्टिस लॉ, वकील जो वकालत कर सके. मैजिस्ट्रेट अ जज इन अ लोअर कोर्ट. छोटी कोर्ट्स में जो जज होते हैं उसे मैजिस्ट्रेट कहते हैं. ट्राइब्यूनल है अ कोर्ट प्रिजाइडेड ओवर बाय मोर देन वन जज. अगर एक से ज़्यादा जज होगा और वो मुकदमा सुन रहा होगा, उसका फैसला देगा, तो वो ट्राइब्यूनल है, ग्रुप ऑफ जजेस जो. एविडेंस कहते हैं प्रूफ. जो विटनेसेस होते हैं, गवाह जो गवाही देते हैं, हाँ हमने ये काम होते हुए देखा है, तो वो एविडेंस या गवाही होती है. विटनेस क्या है? समबडी हु हैज़ सीन अ क्राइम बीइंग कमिटेड. वो बंदा जिसने अपनी आंखों से वो काम होते हुए देखा है किसी जुर्म को, वो उसका विटनेस होता है, गवाह होता है या शाहिद होता है. अब आप अपनी बुक के ई पार्ट पे आएंगे और ई पार्ट में आप लोग देख रहे हैं सम ट्रैफिक साइंस.